नमस्कार प्यारे बच्चों, निखिल शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सहयोग अति महत्वपूर्ण है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपनी मेंसुरेशन को। स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ग। वर्ग एक वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक शीर्ष के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। तो यहाँ फिगर में मैंने जैसे कि वर्ग की साइड ए लिया हुआ है, तो ए गुना ए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ए स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा। बात करें मेरे प्यारे बच्चों परिमाप की, तो वर्ग का जो परिमाप या किसी भी आकृति का यदि एग्जामिनर आपसे परिमाप या पैरामीटर पूछ रहा है तो सम ऑफ सराउंडिंग साइड, सभी साइड्स का जो जोड़ होता है वही परिमाप होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ए ए ए, तो ए कितनी बार है? 4 बार। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो होगा 4a। वर्ग में एक प्रॉपर्टी और होती है डियर स्टूडेंट्स कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, वो दोनों 90 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी आकृति से मिलती जुलती एक आकृति है रोम्बस, जिसे हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। और इस रोम्बस से रेलवे में लास्ट ईयर एएलपी में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रोम्बस होता क्या है? ये भी एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं समान। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि मान लीजिए ये साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये वाली साइड भी ए। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में जो फर्क है वो यह है कि इसमें जो ये शीर्ष पे एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होता। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर को 90 पे तो इंटरसेक्ट करते हैं पर दोनों आपस में बराबर नहीं होते, जबकि वर्ग के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो दोनों बराबर होते हैं। बात करें मेरे प्यारे बच्चों की, यदि एग्जामिनर आपको दोनों डायगोनल्स दे, दोनों विकर्ण दे और पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ समचतुर्भुज या रोम्बस, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 d1 गुणा d2। लेकिन रेलवे की बात करें परिमाप की, तो परिमाप आप समझ चुके हैं कि भाई सम ऑफ सराउंडिंग साइड, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो ए ए ए ए और मेरे प्यारे बच्चों हुआ कितना? 4a। अब इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे की जो परीक्षा थी उसमें बिना डायगोनल्स दिए आपसे एरिया पूछा था कि एग्जामिनर ने सिर्फ साइड दिया था और एंगल दिया था और पूछा था कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो उस चीज के लिए बेटा जो एरिया होता है समचतुर्भुज का वो होता है साइड स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहां पर है कि भाई एंगल, जो भी एंगल आपको दिया है वो वाला। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose 3 vertex lie on circumcenter of a circle and 1 vertex lie on the center of the circle of radius 10 centimeter। हिंदी में बताता हूं सबसे पहले कि एक समचतुर्भुज है जिसकी 3 वर्टेक्स, जो 3 शीर्ष हैं, वो वर्त की परिधि पर हैं, जबकि एक शीर्ष वर्त के केंद्र पर है और वर्त की त्रिज्या दी हुई है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं फिगर दिखाता हूं प्यारे बच्चों आपको कि मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये एक वर्त है, सर्कल है, जिसकी त्रिज्या एग्जामिनर ने दी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसके ऊपर एक समचतुर्भुज बना हुआ है जिसके 3 शीर्ष वर्त की परिधि पे हैं। ये देखिए बेटा 1 2 3 शीर्ष वर्त की परिधि पर है और इसका जो फोर्थ जो शीर्ष है, फोर्थ वर्टेक्स जो है वो वर्त के केंद्र पर है। फाइंड एरिया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एग्जामिनर ने ना तो डायगोनल्स दिए और ना ही हमें कोई एंगल दिया। तो प्यारे बच्चों, आपका यदि कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए बेटा मैं इस साइड को यहां से इस वर्टेक्स को सेंटर से मिला दूं, तो ये जो डिस्टेंस, मान लीजिए ये जो त्रिज्या 10 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 10 होगी, क्योंकि त्रिज्या तो हर जगह पे 10 ही होगी भाई, त्रिज्या बराबर रहती है। तो आप कहेंगे कि सर ये भी 10 होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है एक समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु बोलते हैं। और एक जो सेम टू सेम जो ट्रायंगल है वो इस साइड बना।
तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड इंटू साइड। और ऐसी एज इट इज कितनी ट्रायंगल बनी है बेटा, 2, तो 2 गुना √3/4 साइड इंटू साइड। अब 2 से 2 हुआ हमारा कैंसिल, ना सॉरी 2 दूए 4 और 2 से 1 काटूंगा तो 5, 10 5 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का जो सम आया है वो आया है 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों का जो सम है वही तो समचतुर्भुज है। तो इसका आंसर कितना हुआ बेटा, 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप मेरी बात बहुत प्यार से समझ पा रहे होंगे। बेटा जितने भी बच्चे वीडियो देखें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोगों का ही सहयोग है। मेरे पास आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा मैं यही उम्मीद करूंगा कि सपोर्ट करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल देखते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई रेक्टेंगल बचपन में हमने पढ़ा था कि भाई आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो प्रत्येक वर्टेक्स पे जो एंगल होता है वो प्यारे बच्चों 90 डिग्री होता है। बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां मैंने लंबाई ली है a, चौड़ाई ली है b, तो एरिया हुआ हमारा a गुना b। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं आपसे कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप होता है सम ऑफ सराउंडिंग साइड, ये a ये b, और आयत में तो आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये वाली साइड भी a बेटा और ये इसके सामने b है तो ये भी b। अब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो a 2a और 2b, 2 बाहर लूंगा तो बेटा 2 ब्रैकेट a प्लस b। जो परिमाप हुआ वो हुआ हमारा 2 ब्रैकेट a प्लस b। आया कैसे, मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ सराउंडिंग साइड, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज में आप एक फिगर देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं बेटा और पैरेलल भी होती हैं। यहां तक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस इतना है कि जो ये पैरेललोग्राम के शीर्ष पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब बात करेगा एग्जामिनर कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेटा मान लीजिए ये साइड A है और मैं यहाँ इस वर्टेक्स के ऊपर इस साइड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हुआ हमारी हाइट। तो जो साइड है साइड गुना हाइट, या मैं आपको कहूं इस साइड से आप कहेंगे कि सर हम तो मान लीजिए हम ये बेस ले रहे हैं B वाला, तो यहां से हमारी इसकी हाइट कितनी हुई, आप कहेंगे कि सर सामने वाले वर्टेक्स से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वही तो हाइट है, तो ये हुई हमारी h। तो या तो बेटा A गुना h या फिर B गुना h, ये आपका होगा द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रेपीजियम हिंदी में बोलते हैं समभलंब। समभलंब बहुत बढ़िया आसान चीजें हैं, बस आप प्यार से देखते चलिए। समभलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है बेटा जिसकी 2 भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी 2 पैरेलल साइड वो होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर बनी रहती है। तो समभलंब में 2 साइड तो पैरेलल होती हैं बेटा और 2 जो साइड होते हैं वो होती हैं असमांतर, क्योंकि ये देखिए इन दोनों साइड को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं मिल रही हैं, तो ये दोनों असमांतर। तो बात करूंगा बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। समझाता हूं बेटा, जैसे कि यही फिगर है तो 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाएं A और ये B, A प्लस B गुना हाइट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो गुना, यही होगा हमारा बेटा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था बहुत बढ़िया कि एक ट्रेपीजियम है ABCD, आप फिगर में देखिए बस, बोला कि भाई AB जो है वो 59 है और CD जो है वो 42, ये साइड दी है बेटा आपको 26, ये दी है 25, और बोला कि भाई AB जो है वो समांतर है CD के, तो फाइंड एरिया। अब मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर ने इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दिया नहीं है। अब हम देखेंगे कि भाई हम कैसे निकाल सकते हैं। बेटा मान लीजिए यदि मैं इस साइड से यहाँ परपेंडिकुलर डालूं और इस साइड से यहाँ परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो पूरी साइड है ये तो हमारी कितनी है भाई, ये जो पूरी साइड है आप कहेंगे कि सर 59, ये वाली साइड है बेटा अपनी 42, तो मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि सर ये तो 42 ही है। अब बेटा 59 में से 42 गया तो बचा
17। आप बोले सर ये वाली साइड और ये वाली साइड मिला के हमारे पास 17 सेंटीमीटर है। अब बेटा पता कैसे करेंगे कि भाई कौन सी साइड 7 है, ये वाली है या ये वाली? तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक ट्रिपलेट सिखाया था मैंने कि भाई 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में, और 10, 24, 25, 26 भी क्या होता है? एक ट्रिपलेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो ये 25 है, तो ये साइड में 7 लूं या 10 लूं? तो आप कहेंगे कि सर 7, 24, 25 होता है, तो ये साइड हुई हमारी 7, तो ये बेटा कितना हुआ? 24। सेम एज इट इज यहां से आप कहेंगे कि सर 7 ये ले लिया तो ये बची 10, और कारण है अपना बेटा 26, तो ये वाली साइड या आप या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे या फिर आपको डायरेक्ट याद ही है 10, 24, 26 एक ट्रिपलेट है, तो ये साइड कितनी बची बेटा? 24। अब आप लोगों के पास हाइट आ चुकी है, समांतर भुजाएं दी हुई हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 42 + 59 गुना 24। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। Find the area of maximum size square which can inscribe in a semicircle of radius r। हिंदी में बताता हूं बेटा कि उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जो अर्धवर्त में बना है और जिसकी त्रिज्या है r सेंटीमीटर। बेटा कुछ भी नहीं है कि भाई एक अर्धवर्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है बेटा r सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हो आप यहां तक? तो कह रहा है कि भाई इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग की जो साइड है वो बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये साइड मैं मानता हूं कि भाई ये वर्ग है, तो ये साइड मैंने मान ली कि भाई a सेंटीमीटर है। तो बेटा यहां ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर है भाई, तो आप कहेंगे कि सर ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये भी पूरी ए, तो इसका सेंटर है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये होगा a/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो आप कहेंगे कि सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। यही तो होता है बेटा। हाइपोटेनियस कितना है? r, तो r का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपना लंब है a स्क्वायर, बेस है a स्क्वायर, और 2 का रूट कितना बेटा? 4। 16 आउट करूंगा बेटा, r स्क्वायर एज इट इज रखूंगा, और जैसे ही मैं इस पूरी सिंप्लीफिकेशन करूंगा इसका, तो मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू √5/2a। अब बेटा हमें तो a निकालनी है क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर इज a, देन a इज ये जो इस साइड बेटा 5√5/2 है वो इस साइड लेके जाऊंगा तो पलटी होगा, तो वो होगा बेटा 2√5 गुना r। तो जब भी आपको त्रिज्या दी हो और एग्जामिनर अर्धवर्त में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा आपसे पूछे तो बेटा आप कर सकते हैं क्या कि 2 गुना जो दिया हुआ त्रिज्या है वो √5, यही आपका आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी अपनी क्लासेज हैं उनको अपनी क्लासेज को रेगुलर देखिए, और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो बेटा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग अति महत्वपूर्ण है। और बेटा पढ़ाई की रूटीन हर बच्चा बना ले, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, और समय जो है वो सबसे अनमोल चीज है। यदि समय एक बार चला गया तो बेटा फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसके अपने टाइम टेबल बना के मेहनत करना स्टार्ट कर दें। मेरे साथ आप मेहनत करिए, मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि मैं आपके डाउट्स भी लूंगा, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और बेटा मैं अब आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसके बेटा मेहनत पे ध्यान दीजिए। मैं सारे कॉन्सेप्ट अब आपको डेली क्लास डालूंगा। उंगली की चोट की वजह से कुछ गैप हुआ, उसमें मेरी भी कुछ गलतियां हैं और क्लासेस में नहीं ले पाया, इस चीज के लिए काफी मुझे अफसोस भी है। लेकिन मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा एक ही बात सोचता रहता हूं कि भाई अब क्या नया किया जाए कि बच्चे पढ़ें।
हमेशा मैं नए नए एग्जाम, जब भी एग्जाम होता है मैं उसमें मैथ के क्वेश्चन उठाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप भी मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ आगे बढ़िए। और मैं हूं तो आप और आप हैं तो मैं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों।